Hello everyone, welcome back. I'm a faculty of Kudos International School and today we are going to start a new chapter in English grammar and the chapter name is adverb. Are you ready for that? Okay, let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर एडवर्ब. सो व्हाट इज एडवर्ब? चलिए ये समझ लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है. सो adverb is a word that describe a verb, an adjective or another adverb. adverb क्या होता है? जो verb को describe करता है, verb के बारे में हमको additional information देता है, adjective के बारे में हमें additional information देता है या फिर किसी दूसरे adverb के बारे में हमें कुछ additional बातें बताता है. तो जो adverb होता है can tell us how the actions are performed, where the actions are performed and when the actions are performed. How the actions are performed, अगर आपका आंसर quietly, peacefully, slowly, badly, well, fast, quickly, easily ये सब है तो ये सब क्या है हमारे adverb. Where the actions are performed, above, abroad, far, away, back, here, outside, behind. See, all these are also adverb. When the actions are performed, action कब हो रहा है? Now, yesterday, soon, later, tomorrow, already, then, last year. तो ये सारी की सारी क्या है हमारे adverb. चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. She sang beautifully. Sang is a verb in this sentence और वो कैसा गाती है? Beautifully. तो ये हमारा क्या हुआ? adverb. adverb ने क्या किया? verb को ज़्यादा describe कर दिया. The boy is walking slowly. Boy कैसे walk कर रहा है? Slowly. तो walking is a verb और कैसा walk कर रहा है? तो हमें adverb से पता चला कि वो slowly walk कर रहा है. Sam is waiting outside. Waiting is a verb here और Sam wait कहाँ पर कर रहा है? Outside. तो outside हमारा क्या है? Adverb. I will talk to you later. Talk is a verb here and later is a adverb. मैं आपसे बाद में बात करूँगा. So later is a adverb. We will watch a movie tonight. तो watch is verb here and tonight is a adverb. I hope ये सबको clear हो गया होगा कि adverb क्या होता है और हम इसको कैसे use करते हैं. चलिए कुछ और बातें पढ़ते हैं adverb के बारे में. Many adverbs end in ly. ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं आपने नोटिस भी क्या होगा कि उनके एंड में ly आता है, जैसे क्विकली, पेशेंटली, ठीक है, ये आता है. और अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे एडवर्ब्स हैं वो हमको बताते हैं हाउ द एक्शंस आर परफॉर्म. ठीक है, तो कैसे एक्शन परफॉर्म हुआ? क्विकली, पेशेंटली. व्हेन द एक्शंस आर परफॉर्म्ड, yesterday. Now I went to the circus yesterday. She is having her dinner now. तो इससे हमको पता चला कि हमारा एक्शन कब हुआ. अब एक्शन कहाँ पर हुआ? Where the actions are performed? Rahman is hiding there behind the tree. I searched everywhere for my mug. तो ये जो आपके दिख रहे हैं कलरफुल, ये क्या है हमारे? वो एडवर्ब्स. चलिए क्वेश्चन करते हैं. अंडरलाइन द एडवर्ब इन दीज सेंटेंसेस देन राइट इन द ब्लैंक्स वेदर दीज एडवर्ब्स टेल अस हाउ, व्हेन और वेयर. आपको सेंटेंस में अंडरलाइन करना है कि इसमें एडवर्ब को कौन सा है और आपको बताना है कि ये एडवर्ब हमको क्या बता रहा है. हाउ द एक्शंस आर परफॉर्म्ड, व्हेन द एक्शंस आर परफॉर्म्ड और वेयर द एक्शंस आर परफॉर्म्ड. My old horse jogged slowly. मेरा जो घोड़ा है, बूढ़ा घोड़ा, वो धीरे धीरे स्लोली जॉग करता है. तो ये क्या है? कैसे करता है? धीरे धीरे. सो वी विल अंडरलाइन द स्लोली और हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ. माई ब्रदर कैन कुक वेल. मेरा भाई अच्छा खाना बनाता है. तो कैसे बनाता है? अच्छा बनाता है. सो हमने वेल को अंडरलाइन किया और हमने लिखा एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है. क्या क्वेश्चन बन के आएगा? हाउ. इन द सेम वे वी विल डू दीज रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. अ बर्ड इज सिटिंग आउटसाइड.
एक्शन कौन सा हो रहा है? वेयर. टू कैच द बस यू हैव टू लीव नाउ, तो क्या आएगा? व्हेन. द चिल्ड्रन वर सिटिंग नियर बाय. वेयर द चिल्ड्रन सिटिंग? वेयर. तो एक्शन क्या होगा? क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे? वेयर से. ऑल द आंसर्स वर मार्क्ड करेक्टली, सो करेक्टली इज एडवर्ब. हाउ? एक्शन. वी वर लिविंग इन दुबई देन, सो देन इज एडवर्ब इन द सेंटेंस. व्हेन. आप दुबई में कब रहते थे? तो व्हेन. नाउ नेक्स्ट वन इज ही आस्क्ड मी टू स्पीक क्लियरली. तो इसमें क्लियरली हमारा एडवर्ब है और एक्शन इज हाउ. आई सॉ सैली टुडे. टुडे हम लिखेंगे व्हेन. आई सर्च फॉर हर एवरीवेयर, सो एवरीवेयर इज एडवर्ब. वेयर वी विल राइट. गो समवेयर वार्म फॉर योर वेकेशन. समवेयर ये हमको बता रहा है, प्लेस बता रहा है, राइट? सो वेयर. लेटर रमा एट सम पॉरेज. लेटर. व्हेन. उसने कब खाया रमा ने पॉरेज? लेटर. तो ये हमको बता रहा है कब, सो वी विल राइट व्हेन. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स. अब हमको इसमें से ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन निकालना है और लिखना है कि क्या हमारा कौन सा हमको एडवर्ब इसमें यूज करना है. राइमा प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली. आसिफ इज वेटिंग डाउनस्टेयर्स. He walked away with the puppy. The newspaper boy arrived late. Tapan reads and writes well. I have my art classes tomorrow. ये सारे के सारे हमने इसमें क्या फिल किए? एडवर्ब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये भरना है और ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं. आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें से चूज करके लिखना है. I arrived a little later than usual. I like to eat Chinese food sometimes. Yesterday I met him by chance. They knocked at the door loudly. Kay worked on her project carefully. She kept the key safely. The baby eagerly grabbed the biscuit. Now we'll move to the next part. Replace the adverb in color so that passage from Heidi makes sense. ये एक स्टोरी है हाइडी की और उसमें से एक पैसेज निकाला है जो हमको फिल करना है. अगर आपने स्टोरी पढ़ी है हाइडी की तो ये आपके लिए बहुत इजी है. अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप इसकी स्टोरी देख सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. Suddenly, Peter leaped to his feet and ran hastily. Hastily का मतलब होता है जल्दी से, तुरंत वो गोट्स के पीछे गया. जल्दी से खड़ा हो गया और वो गोट्स के पीछे गया. Heidi followed him as fast as she could. Peter dashed to the side where the rocks fell steeply to the great depth below and where any goat might fall if it went too near. He had caught sight of one going there, and he arrived just in time, for the animal had already sprung to the edge foolishly. ये देखिए हमने ये सारे के सारे फिल भर दिए हैं और ये सब्जेक्टिव हो सकते हैं. ये आपके आंसर्स अलग अलग भी हो सकते हैं. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. इसमें लिखा हुआ है some words give more information about when things happen. कुछ वर्ड्स हमको इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं कि वो कब हुए. जैसे always जो हमेशा ही होते हैं, often अक्सर, sometimes कभी कभी और never जो कभी नहीं होते. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं I always clean my teeth after breakfast. मैं रोज़ मेरे टीथ हमेशा, क्योंकि ये एक्शन रोज़ होता है, हमेशा होता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? always. और जो एक्शन हमारा अक्सर होता है, अक्सर, तो यानी
रोज़ नहीं होता लेकिन ज़्यादातर होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए? ऑफ्टन। ही ऑफ्टन फॉरगेट्स हिज कोट, वो अक्सर अपना कोट भूल जाता है। ठीक है, तो समटाइम्स हम कब यूज़ करते हैं? जो हमारा एक्शन कभी कभी होता है। और नेवर कब यूज़ करते हैं? जो एक्शन हमारा कभी नहीं होता, वी डोंट डू। चलिए एक्सरसाइज करते हैं इसकी। राइट ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स और नेवर। आप एक चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। फुटबॉल में 1 टिक मार्क है, टेनिस में 3 टिक मार्क्स हैं, डिनर में 1 भी टिक मार्क नहीं है, और ब्रेकफास्ट में सारे टिक मार्क हैं। तो यानी जो सैम है वो डेली ब्रेकफास्ट करता है, ऑलवेज, ही ऑलवेज ईट्स ब्रेकफास्ट। ही, अब वो कौन सा? टेनिस, ही डैश प्लेज टेनिस। आप देख सकते हैं टेनिस, टेनिस वो क्या करता है? अक्सर खेलता है, हर दिन नहीं खेलता, अक्सर खेलता है। सो हमने लिखा ऑफ्टन। ही नेवर कुक्स डिनर। देखिए डिनर में 1 भी टिक मार्क नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही नेवर कुक्स डिनर। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। राइट द सेंटेंसेस विद एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो मैंने आपको अभी अभी बताए, नेवर, ऑफन, समटाइम्स और ऑलवेज। ओके, तो हमको कैसे सेंटेंस लिखेंगे हम? जैसे फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, सेकेंड वन हमको लिखना है लूसी सिंग्स सॉन्ग्स। तो ब्रैकेट में ऑफ्टन दिया हुआ है, तो हम लोगों लिखेंगे लूसी ऑफ्टन सिंग सॉन्ग्स, वो अक्सर गाना गाती है। आई टेक शुगर इन माई कॉफ़ी समटाइम्स, सो वॉट वी विल राइट? आई समटाइम्स टेक शुगर इन माई कॉफ़ी। मम प्लेज फुटबॉल विद मी, मम मीन्स मदर, तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि हमको ऑलवेज यूज करना है, सो वॉट वी विल राइट? मम ऑलवेज प्लेज फुटबॉल विद मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द कंपैरेटिव्स। आपको कंपैरेटिव्स लिखने हैं, ये हमने पहले भी पढ़े हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव डिग्रीज में लिखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉलर, हॉट, हॉटर, न्यू, न्यूअर, फ्राइटनिंग, मोर फ्राइटनिंग, और यू कैन राइट लेस फ्राइटनिंग, सेफ, safer, smart, smarter. Now we will move to the next question. Write sentences to compare A and B. You can see in the picture, 2 pictures are given and you have to compare those 2 pictures. आपके सामने लिखा है ब्यूटीफुल। अब इन दोनों पिक्चर्स में ब्यूटीफुल कौन सा है? B. Yes, B is more beautiful than A. देखिए बी जो पॉट है उसमें काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स हैं और ज़्यादा फ्लावर्स हैं, राइट? सो बी इज मोर ब्यूटिफुल देन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। स्ट्रॉन्ग, आप देख सकते हैं पिक्चर में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको? ए और बी? यस, इट इज ए। सो वॉट वी विल राइट? ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। नाउ अगेन 2 पिक्चर्स आर गिवन। अब इन दोनों पिक्चर में से स्वीट कौन सा है? अनियन स्वीट होता है या स्ट्रॉबेरी स्वीट होती है? येस ऑफ कोर्स, स्ट्रॉबेरी। सो व्हाट वी विल राइट? बी इज स्वीटर देन ए। देखिए जब हम कंपेयर करते हैं 2 थिंग्स को, 2 पर्सन को, तो हम जब एडजेक्टिव यूज़ करते हैं सो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? ई आर। आपने नोटिस किया होगा हम इसी तरह से वर्ड्स लिख रहे हैं, स्ट्रॉन्गर, sweeter. Now this one, who is the quicker? So what we will write? B is the quicker than A. Now who is the fatty one in these 2? Yes, A1. So what we will write? A is fatter than B. पिक्चर में आपको पता चल रहा है ना 2 डॉग्स हैं, जो A डॉग है वो बहुत ज़्यादा फैटी है, बी डॉग कैसा है? लीन, पतला सा। सो वॉट वी विल राइट? ए इज फैटर देन बी। आई होप ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा और सभी को ये बुक एक्सरसाइज आपकी बुक में करनी है।